नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। मैं जीतू सैकी आपको इस चैनल में वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि बाइनरी जनरेशन या हाइब्रिड, इसमें से कौन सा प्लान सही है या कौन सा प्लान गलत है। वैसे सही या गलत का डिसीजन कहीं लिखा नहीं है कि यही प्लान सही है या यही प्लान गलत है। ये जितना भी डायरेक्ट सेलर है, जितना भी कंपनी, अलग अलग कंपनी का डायरेक्ट सेलर है, उनका एक मन का वहम है, मान के चलिए, या उनका एक मानना है कि ये गलत है बाइनरी या जनरेशन गलत है। कोई बोलेगा जनरेशन गलत है, कोई बाइनरी सही है। इस तरीके का जो मानना है वो उनकी मन की है। डायरेक्ट सेलिंग प्लान के बारे में या कंपेंसेशन प्लान के बारे में कहीं भी लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, या किसी रूल, डायरेक्ट सेलिंग जो रूल है उसमें भी आपको इसका कोई जिक्र नहीं है। प्लान कैसा है, कैसा होना चाहिए, वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है और डिपेंड करता है कि कंपेंसेशन या आप किस तरीके से पे आउट दे रहे हैं। उसका पे आउट के ऊपर कहीं लिखा हुआ है ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग रूल में। डायरेक्ट सेलिंग रूल में यही लिखा हुआ है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस होने से किसी मॉडल का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आप इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। और करने के लिए क्या क्या सही है उस रूल में सब कुछ साफ साफ लिखा गया है। कंपनी का क्या रूल है, कंपनी का क्या ड्यूटीज है और डायरेक्ट सेलर का क्या ड्यूटीज है, सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग रूल में लिखा गया है। तो ये जो बाइनरी और जनरेशन का कंसेप्ट है, इसमें हम कुछ समझेंगे कि कौन सा प्लान सही है या कौन सा प्लान गलत है। अभी हम गलत और सही जानने से पहले आपको ये जानना होगा ये इंडिया में या वर्ल्ड वाइड क्या क्या डायरेक्ट सेलिंग प्लान चलता है और कौन सी टाइप का डायरेक्ट सेलिंग प्लान है। सबसे पहले तो बाइनरी प्लान हम सबको मालूम है, ये बहुत ही सुना जाता है। 2 लाख वाला प्लान जिसको बाइनरी प्लान हम बोल सकते हैं। अगला है बाइनरी स्पिल ओवर प्लान। इसका अगला प्लान वो है मैट्रिक्स प्लान। साथ में आपका बोर्ड प्लान भी होता है। इसके अलावा यूनिलेवल प्लान भी होता है, पार्टी प्लान भी होता है डायरेक्ट सेलिंग में, डोनेशन प्लान भी होता है, साथ में स्टेयर स्टेप प्लान भी होता है इसके अलावा, और आखिर में जनरेशन प्लान और हाइब्रिड प्लान। अभी हम जो मेन है, जो डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में या डायरेक्ट सेलर के बीच में मेन पॉपुलर प्लान है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है, आप सबको मालूम है, तकरीबन जो कंपनी है वो लोग अपनाता है। आपको मालूम है कि बाइनरी प्लान या मैट्रिक्स प्लान या हाइब्रिड प्लान या जनरेशन प्लान। बाकी इन सब में ज़्यादा होता नहीं है, आपने कभी सुना नहीं होगा इन सब के बारे में। ओके, अभी हम इनको ये देख लेते हैं, इन सब को। अभी हम इन सब के बीच में बाइनरी, जनरेशन और हाइब्रिड, इनका कैलकुलेशन देख लेते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी प्लान के बारे में। बाइनरी प्लान जैसे कि आपको मालूम है कि 2 लाख वाला प्लान होता है। जैसे आप कोई भी 2 लाख का प्लान देखते हैं तो इसको हम बाइनरी प्लान बोल सकते हैं, जिसको हम एक लेफ्ट साइड और राइट साइड बोलते हैं, या फास्टर लेग या वीकर लेग बोलते हैं। नहीं तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें 1:1 रेशियो या 2:1 रेशियो में होता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्लान होता है। इसमें एक स्पिल ओवर आईडी आप लगा सकते हैं। स्पिल ओवर का मतलब अगर 2 लाख होता है तो तीसरा आपके पास कोई भी आईडी आता है तो आप कहाँ लगा सकते हैं, इन्हीं 2 के नीचे कहीं भी आप स्पिल ओवर करके उसको लगा सकते हैं। इस तरीके का बाइनरी प्लान का डिज़ाइन होता है। और ये जो बाइनरी प्लान में ओनली आपका 2 ही लाख आपको मिलता है। इसी 2 लाख में आपको काम करना होता है। कई ऐसा कंपनी है ऑलरेडी इंडिया में इस तरीके का चल रहा है। या तो आप स्पिल ओवर कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से लेग यहाँ पे आप खोल नहीं सकते। ए और बी लेग 2 ही लेग रहेगा, या राइट साइड और लेफ्ट साइड, इसमें अलग से आप लेग नहीं खोल सकते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आपका डायरेक्ट आईडी से आप स्पिल ओवर करके उसके नीचे डाल सकते हैं या उसके नीचे प्लेस कर सकते हैं। अभी इस प्लान में एक कैपिंग सिस्टम होता है। कैपिंग का इनकम होता है, मतलब आपने एक हफ्ते में कितना पैसा कमा सकते हैं मैक्सिमम, इसमें निर्धारित किया जाता है। पहले ही प्लान में ही बताया जाता है कि आप इस प्लान के जरिए एक वीक में इतना पैसा इनकम कर सकते हैं। इस प्लान में पैकेजिंग सिस्टम होता है। पैकेजिंग सिस्टम में ये होता है कि कोई भी आपका आईडी आप प्लेसिंग करने के बाद उसको एक्टिव करने के लिए कुछ सामान परचेस करना होता है, और उसमें कुछ आपको बीवी, पीवी या एसपी इस टाइप का पॉइंट वैल्यू मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो आईडी है वो एक्टिव हो जाता है। और इस आईडी एक्टिवेशन को आप अलग अलग कंपनी का अलग अलग देख सकते हैं। किसी का 5,000, किसी का 10,000, 15,000, 20,000 से लेके अलग अलग कीमत में होता है। ये जो पैकेजिंग सिस्टम है, किसी किसी कंपनी में एक कंपलसरी होता है कि पैकेजिंग आपको लेना ही होगा। किसी किसी कंपनी में 1 या 2 सामान से लेके आप पैकेज तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके का पैकेजिंग सिस्टम होता है अपने आईडी को एक्टिवेट करने के लिए
और इसमें आपको परचेस करना होता है। इसमें वीकली अप्लिक मंथली पे आउट हो सकता है। कोई कोई कंपनी में मंथली पे आउट होता है, कोई कोई कंपनी में वीकली, और कहने का मतलब 4 से 5 पे आउट होता है आपका एक मंथ में। तो ये वीकली और मंथली बेसिस पे आपको ये पे आउट देता है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि बेनिफिट फॉर इज एवरी डायरेक्ट सेलर को मतलब बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आपका 2 ही लेग है। आपके पास अगर तीसरा कोई भी बंदा आता है, अपलाइन के पास हो या किसी के पास, तो आपके ही दोनों लेग के नीचे उसको प्लेस करना होता है, जिसकी वजह से ये जो लाइन होता है, इस लाइन में उनको फ़ायदा मिल जाता है, या उसका जो पावर लेग है उसमें उसको हेल्प मिल जाता है अपलाइन की तरफ से, या आपके ऊपर वाला कोई भी लोग किसी को लेके आता है तो आप यहाँ पे आईडी प्लेस कर सकते हैं उनके। तो ये बेनिफिट होता है सभी डायरेक्ट सेलर को इस प्लान के जरिए। इसके बाद ये जो प्लान लीगल है या इलीगल है, ये तो आप सबको मैं पहले ही बता दिया कि कोई भी प्लान लीगल या इलीगल कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। ये कंपेंसेशन प्लान होता है, कंपनी के ऊपर निर्भर है कि किस तरीके से वो पे आउट देता है अपनी डायरेक्ट सेलर को। इसका कोई भी आपको जिक्र कहीं भी नहीं मिलेगा बाइनरी जनरेशन या ऐसे प्लानों का लीगलाइजेशन के ऊपर। और ये कहा जाए तो ये फास्ट ग्रोइंग प्लान है, क्योंकि इसमें आपका 2 ही लेग होने की वजह से आपके लेग में बहुत ज़्यादा लोग आप डाल सकते हैं। क्योंकि जनरेशन वगैरह प्लान में क्या होता है, आपका 5-6 लेग होने की वजह से या अनगिनत लेग होने की वजह से वहाँ का आपका जो ग्रोइंग है वो कम होता है। लेकिन बाइनरी प्लान में ग्रो आपका फास्ट होता है, जल्दी जल्दी आपको पे आउट मिलता है। आप आजकल देखा होगा आपने, तकरीबन कंपनी बाइनरी प्लान में काम कर रहा है। इसके आगे आपको जनरेशन और हाइब्रिड प्लान का भी जानकारी मिलेगा, उसमें भी आपको मालूम पड़ेगा अलग अलग प्लान का क्या बेनिफिट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान, जो जनरेशन प्लान में काम करता है वो लोग यही बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही जनरेशन प्लान है। लेकिन फिर ये जो बाइनरी प्लान चल रहा है ये क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। तो ऐसा एक विचारधारा को मानना बहुत गलत है। मेरे तरफ से भी मैं ये मानता हूँ कि कोई भी एक विचारधारा को मान लेना आपके लिए गलत है। आप दोनों पहलू देखना चाहिए उसका, बाइनरी में क्या बेनिफिट है, जनरेशन में क्या बेनिफिट है, जनरेशन में क्या नुकसान है, बाइनरी में क्या नुकसान है, इस तरीके का आपको देखना चाहिए। जनरेशन प्लान में होता क्या है आप सबको मालूम होता है, जैसे अनलिमिटेड सिंगल लेग बिजनेस प्लान होता है। ये आप अपनी आईडी से कितना भी लेग को ओपन कर सकते हो अपनी सराउंडिंग। अभी इससे होता क्या है, अगर आप मान लीजिए ए और बी को प्लेस किया था, लेकिन आपको मालूम है कंपनी आपको मौका दे रखा कि आप अनगिनत आईडी प्लेस कर सकते हैं अपनी डायरेक्ट आईडी से, तो आप क्या करेंगे, अनगिनत आप लेग खोलेंगे अपनी डायरेक्ट लेग से, और ए और बी इनका जो बिजनेस है वो स्लो हो जाएगा। फर्स्ट लेयर आपके लिए तो बन गया, आपके लिए अनगिनत फर्स्ट लेयर बन गया है, लेकिन इनका लेयर कैसे बनेगा, इनका लेयर बनने के लिए आपको हेल्प करना होगा, तब जाके इनका लेयर बनेगा। आप किसको हेल्प करेंगे, ए को करेंगे, बी को करेंगे, या सी को, ई को, एफ को, जेड को। तो ये एक मुझे लगता है थोड़ा सा कमी है जनरेशन प्लान में। इसमें हम हेल्प नहीं कर सकते लोगों को, हेल्प कर भी सकते हैं तो आप कितने लोगों को हेल्प करेंगे बताइए। आपने कितना लेग खोल के बैठे हैं, कोई 5 लेग, कोई 6 लेग, कोई। इसके बाद फिर इस लेग को मेंटेन भी करना होता है। हम लोग इसको पॉइंट फॉर्म में देख लेते हैं। जनरली रिपर्चेस प्लान होता ही है। आपको मालूम है कि हर एक महीना इसका रिपर्चेसिंग होता है, और महीने के लास्ट में जो भी आपका एसपी आता है उसका कैलकुलेशन होने के बाद वो जितना भी एसपी बीबी या एसपी आया था वो सब फ्लैश आउट हो जाता है, बचा हुआ बीबी। इसके बाद मंथली बिजनेस कैलकुलेट होता है। एक मंथ पे आपका जितना सेल हुआ उसी के मुताबिक आपको परसेंटेज वाइज पैसा मिलता है। यहाँ पे आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि आपको कितना पैसा अगले मंथ में आने वाला है या अगले रैंक पे आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, जितना बिजनेस होगा उतना आपको पैसा आएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लान भी है जहाँ पे पहले ही पता लगता है लोगों को कि इतना बिजनेस करने से, इतना लेवल अचीव करने से मुझे इतना का चेक आने वाला है। ओके, वो नेक्स्ट में हम देखेंगे। इसके बाद एवरी मंथ नीड न्यू बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ, बिल्कुल। जनरेशन प्लान में क्या होता है, हर एक महीने आपको न्यू बिजनेस वॉल्यूम की ज़रूरत होता है। आपने पिछले महीने जितना भी मेहनत किया होगा वो मेहनत जीरो हो जाता है महीने के 1 तारीख को, और आपको उस महीना दोबारा मेहनत करना पड़ता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आपको एक लेवल या एक परसेंटेज दे दिया जाता है। अगर वो मेंटेन नहीं कर पाया तो अगले महीना आप फिर उस परसेंटेज से भी नीचे आ सकते हैं। किसी किसी कंपनी में तो एक ही परसेंटेज पे रहता है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपको दोबारा को बिजनेस को खड़ा करना है, फिर आपने काम करना होगा, और इनमें से किस आदमी के नीचे आप काम करेंगे। आपका जब सेकंड लेयर, थर्ड लेयर बनेगा तो आपको सभी को देखना होता है। मान लीजिए एक आदमी है दिल्ली में, एक आदमी है बॉम्बे में, तो फिर आप इतना तो उसको हेल्प नहीं कर सकते हो। लेकिन बाइनरी प्लान में मैंने आपको दिखाया था थोड़ा बहुत, उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि एक के नीचे एक आईडी लगाने से सभी को फ़ायदा हो जाता है। आईडी का प्लेसमेंट की वजह से उनके नीचे बिजनेस वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इसके आगे देखते हैं हम क्या होता है इस प्लान में। बैलेंस बीवी फ्लैश आउट, नो कैरी फॉरवर्ड। मतलब जो भी आपका महीने के कैलकुलेशन के बाद अगर कोई बीवी बच भी जाता है
तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। किसी वजह से मान लीजिए आपने कोई लेग मेंटेन नहीं कर पाया, लेकिन आपका बीवी बच गया था इस महीने, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो फ्लश आउट हो जाएगा, कंपनी को फायदा हो जाता है। मतलब जो जनरेशन प्लान मुझे ये लगता है कि कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाने के लिए कंपनी का ये जनरेशन प्लान का निर्माण किया था। इसका मैं आपको बता भी सकता हूँ, प्रूफ के साथ दे सकता हूँ किस तरीके से होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट एक ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि कंपलसरी नीड एक्स्ट्रा लेग मेंटेन। आपका जो एक्स्ट्रा लेग मेंटेन का फॉर्मूला है ये जनरेशन प्लान में लागू होता है। अगर आपको कार फंड लेना है तो 2 महीना तक आपको तीसरा लेग, चौथा लेग, 5वां लेग को मेंटेन करना होता है। इस तरह का अलग अलग कैलकुलेशन और अलग अलग फार्मूला है लोगों के प्लानों में। अगला है स्लो इनकम है। मैं पहले बताया था स्लो इनकम प्रोसेस है और इम्पॉसिबल टू हेल्प ईच अदर। आपका जो दाहिने साइड का टीम का लोग है वो बाएं साइड वाला को हेल्प नहीं कर सकता, या सेम जगह पे होने से भी आपका अलग अलग टीम, अलग अलग लेग बन जाता है, जिसकी वजह से आपके थ्रू ही उसको हेल्प हो सकता है। आपस में वो दोनों हेल्प नहीं कर सकते, वो क्रॉस लाइन हो जाता है। तो जो समझदार नेटवर्कर है वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझता है कि जनरेशन प्लान ओनली कंपनी का बेनिफिट के लिए होता है। आपको बेनिफिट जब मिलेगा जब आप 10 साल इसमें काम कर लोगे और 10 साल लगातार मेहनत करोगे। 10, 12 साल, 15 साल मैंने देखा हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे जनरेशन प्लान के लोगों को मैंने देखा जहाँ पे उनका कोई ग्रोथ नहीं नज़र आया मुझे, और लास्ट में थक के हार के वो या तो क्रिप्टो में जाता है या कोई ना कोई इस तरीके का प्लान में इन्वॉल्व होता है। उसका उदाहरण कई सारे हैं हमारे पास। इसका नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट ये लिखा गया कि इनकम नॉट सर्टेन। आपका जो जनरेशन प्लान है उसमें आपका जो इनकम है वो सर्टेनली, मतलब आपको मालूम नहीं होता है कि कितना इनकम आएगा। यहाँ पे परसेंटेज वाइज है, जितना आपका बिजनेस होगा उतना वॉल्यूम में इनकम आएगा। किसी महीना अगर बिजनेस नहीं हुआ, आपने रैंक अचीव कर भी लिया, तब भी आपको इनकम का मालूम नहीं होगा कि कितना इनकम आपके अकाउंट में आ सकता है। तो ये सर्टेन इनकम इसमें नहीं आपको मालूम पड़ता है। नेक्स्ट एक प्लान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो है हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड प्लान आज के जनरेशन में काफ़ी पसंद किया जाने वाला प्लान है, और आपको मालूम है बाइनरी और जनरेशन दोनों का एक कॉम्बिनेशन प्लान है जिसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड प्लान। 2 लेग जनरेशन भी इसको बोल सकते हैं, साथ में इसको हम हाइब्रिड प्लान भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने एक तीर का निशान लगा के लगाया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप अनगिनत लोगों को लगा सकते हैं इस बाइनरी प्लान में, और लेकिन ये दोनों किसी एक साइड में काउंटिंग किया जाएगा। जितना भी आप लोग लगाएंगे उसको किसी एक लेग में काउंटिंग किया जाएगा। आपने अगर लेफ्ट साइड में लगाया तो लेफ्ट लेग में, आपने अगर राइट साइड में लगाया तो राइट लेग में काउंटिंग किया जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट आपको बाइनरी कंसेप्ट में मिल जाएगा। 2:1 या 1:1 रेशियो में जो आपको बेनिफिट मिलता है उसमें आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। मुझे तो बेस्ट एवर प्लान लगा अभी तक का, ये जो प्लान है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसमें बाइनरी और जनरेशन का दोनों फ़ायदा यहाँ पे आप उठा सकते हैं। अनगिनत लोग को भी लगा सकते हैं, साथ में बाइनरी का बेनिफिट भी आप फास्ट बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे यही लिखा मैंने, बाइनरी और जनरेशन दोनों का बेनिफिट आप इस प्लान से ले सकते हैं। बिजनेस नॉट स्टॉप ड्यू टू ऑफलाइन। ऑफलाइन की वजह से मान लीजिए बाइनरी प्लान में होता क्या है, किसी आईडी में अगर ऑफलाइन काम करना बंद कर दिया आपके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या पावर लेग में, तो आपका बिजनेस वहीं से बंद हो सकता था। लेकिन हाइब्रिड प्लान में क्या अंतर आया, आप उस लेग में अपना तरफ से एक आईडी को प्लेस करके वहाँ से फिर हम काम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये होगा कि आपका बिजनेस आपके कब्जे में रहेगा, आपके काबू में रहेगा। किसी के भरोसे आपका बिजनेस नहीं होगा और किसी के छोड़ने की वजह से बिजनेस आपका बंद नहीं होगा। नेक्स्ट है बीबी जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। बाइनरी प्लानों में बीबी जो है कैरी फॉरवर्ड होता है। आपका एक महीने में जितना कैलकुलेशन हुआ वो अगर मैचिंग में नहीं आए तो अगले महीने उसका कैलकुलेशन में शामिल हो जाता है वो बीबी। इसके बाद एक्स्ट्रा लेग मेंटेन करने का कोई कंपलसरी नहीं होता है इन प्लानों में। हाइब्रिड जो प्लान है उसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा लेग मेंटेन करने का कंपलसरी नहीं होता है। अगर आपने किया तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। फास्ट इनकम प्रोसेस होता है इसमें, मैंने देखा इसमें इनकम प्रोसेस जो है फास्ट होता है। इसके बाद इनकमिंग इनकम के बारे में क्लियरली आपको पता होता है, आने वाला दिन में कौन सा इनकम आपके पास आएगा उसके बारे में हमें क्लियरली पता होता है। तो ये एक बेनिफिट है इस प्लान में। अगला हम नेक्स्ट देखते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलर, उसको क्या चाहिए, किस टाइप का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम पसंद करते हैं, किस टाइप का प्लान हम पसंद करते हैं। कुछ साल डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के बाद मैंने ये देखा, ये पाया कि क्या लोगों को पसंद है और क्या चाहिए लोगों को। आप देखेंगे एक एक करके मैं पॉइंट फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे लिख के जाता हूँ। अगर इस टाइप का पॉइंट आपको भी अच्छा लगा, जो पॉइंट मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर आपको आपकी सोच के साथ तालमेल होता है तो आप सही प्लेटफॉर्म सही जगह पे है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जिस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ
हाँ, ये वीडियो देखने का कोई मकसद मुझे पूरा हुआ। ओके, नीड एन इंडियन कंपनी। मुझे तो ऐसा लगता है हम इंडियन हैं और हमें जो देश है वो पहला है हमारे लिए। हम विदेश में पैसा को भेजने की तैयारी हम नहीं करेंगे। हम इंडियन कंपनी में काम करना चाहते हैं, इंडियन लोग हैं, इंडियन कंपनी में काम करेंगे। इसमें कई तरीके का कंट्रोवर्सी खड़ा कर देगा लोग कि बाहर का कंपनी में क्या कंपनी नहीं होता है, या इस तरीके का अलग अलग अपना अपना लॉजिक देगा लोग। लेकिन मेरा लॉजिक, मेरा थिंकिंग से ये मुझे लगता है हम इंडियन है, इंडिया में या भारत में जो पैसा है इंडिया में ही रहना चाहिए। आप विदेशी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो पक्का इसका जो बेनिफिट है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर जाएगा। और इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के वजह से ही जो पहला कंपनी एमवे जैसा कंपनी था वो भी ईडी उनका भी जो खाता है या अकाउंट है वो सील किया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा। तो इस तरीके का हमने इंडियन कंपनी में काम करना चाहिए और ये जो हमारा पैसा है इंडिया में ही रहने देना चाहिए हमें। ईजी टू अंडरस्टूड एंड ईजी टू एक्सप्लेन, ऐसा प्लान हमें चाहिए जो समझने में आसान हो और समझाने में आसान हो। ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेट प्लान हमारे सामने आ जाए और हम खुद भी ना समझ पाए और 1 घंटा समझने के बाद भी अगले को समझा ना पाए। ऐसा बहुत प्लान है और लोगों का एक मेंटेलिटी हो गया है, जितने भी डायरेक्ट सेलर है उनको कॉम्प्लिकेट प्लान ही पसंद आता है। मतलब उनको अगर एक इजी प्लान आप एक पेज में दे देंगे तो आपको पसंद नहीं करेगा वो लोग। उनको चाहिए प्लान को आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा तक समझाते रहो। ऐसा आजकल किसी के पास टाइम नहीं है आपके प्लान को 1 घंटा सुनने के लिए। इजी प्लान होना चाहिए, उसमें कैलकुलेटिव और बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए और अगले को भी इसी तरीके से क्लियर कट आप समझा सको। इसके बाद कंपनी शुड बी फॉलोइंग ऑल रूल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट का जो भी रूल आया, डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021, उसको फॉलो करना चाहिए जो भी कंपनी में हम काम करते हैं। वो तो हर एक कंपनी करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे काम। इसके बाद प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड, नॉट क्रिप्टो और कॉइन बेस्ड। देखिए डायरेक्ट सेलिंग रूल में क्लियर कट लिखा गया है जो भी प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनी है वही डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में माना जाता है। आपने देखा होगा कई ऐसा कंपनी है, कई मतलब जितना प्रोडक्ट बेस है उससे कई गुना ज़्यादा ऐसा कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी और कॉइन बेस है। वो लोग बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस होना जरूरी है। वो डायरेक्ट सेलिंग रूल में लिखा गया है, उसी कंपनी को माना जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये जो क्रिप्टो वाला है, कई सारे लोग मुझे अपना वो भेजता है प्लान या जो भी है। आप किसी भी प्लान को किसी भी तरीके से डिजाइन क्यों ना करो, मेन इसमें होता है आपका मनी सर्कुलेशन, मतलब एक का पैसा दूसरे को देना। आप इसके बीच में कुछ भी कहानी बना दो कि मैंने यहाँ पे कॉइन लिया, इस कॉइन का वैल्यू इतना हो गया, ये हो गया, जो भी आपने कहानी बनाना है वो बनाते रहो। लेकिन मेन मकसद आपने देखा होगा इस प्लानों में, इन प्लानों में आपका जो मेन जो पैसा है उसको लेके किसी दूसरे को जाता है, दूसरे का पैसा आपके पास आता है। इसी तरीके से आप इसमें जितना भी ज्वाइनिंग देंगे उतना आपको बेनिफिट आएगा और लाखों में भी आता है, अभी भी आ रहा है, आगे भी आएगा। लेकिन जिस दिन ये कंपनी फंसेगा या जिस दिन ये प्लान इंडिया में नज़र में आएगा या कोई ना कोई एफआईआर कर दिया इनके ऊपर, तो आपको आपका जितना भी खाता है, पैसा है और आपका जितना भी इनकम है वो भी जब्त हो सकता है, क्योंकि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑलरेडी उन कंपनी में या आपका जो बैंक अकाउंट है ऑलरेडी लिंक हो रखा है। तो आजकल आप सबको मालूम है पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक होने के बाद आपका जो भी पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन सी सोर्स से आ रहा है, सब कुछ सबको मालूम है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग करना है तो अलग अलग जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वहाँ पे डायरेक्ट जाके करिए। क्रिप्टो में कहाँ से आ गया जो डायरेक्ट सेलिंग वाला नेटवर्क मार्केटिंग वाला सिस्टम आपने घुसा दिया। आप सबको मालूम है जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें लोग गलत प्लान में और मनी सर्कुलेशन या स्कैम बना के नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को खराब किया है, बदनाम किया है। इसका नेक्स्ट पॉइंट मेरा वही है, मनी सर्कुलेशन एंड पिरामिड स्कीम से आप बच के रहिए। पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम कौन सा है, आपको पहला ही नज़र में आपको मालूम पड़ सकता है। अगर उन्होंने बोला आपको कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, सेल नहीं करना, कोई सर्विस खरीदना नहीं है, सेल नहीं करना, बस आप अपना पैसा लगाओ इतना डॉलर या मनी या रुपीस में, आपको बेनिफिट अगले महीने से या 2 आदमी ज्वाइन कराने के बाद आ जाएगा। तो जान लेना वो मनी सर्कुलेशन है या पिरामिड स्कीम है, और दोनों ही बैन है इंडिया की तरफ से। मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1978 और डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के तहत ये दोनों चीज़ें इलीगल है और आप किसी भी दिन सरकार की नज़र में आप आ सकते हैं, आपके कंपनी बंद हो सकता है, आपका जितना भी पैसा लगा है वो डूब सकता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट शुड बी इफेक्टिव और रीजनेबल प्राइस। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो भी है उनके जो प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव और रीजनेबल होना चाहिए। मैंने ऐसा कई कंपनी को देखा हुआ अभी भी, और कई कंपनी प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है बहुत हाई रखा है। जिस प्रोडक्ट का कॉस्ट एक्चुअल वैल्यू उनको पड़ा है 200 से 300 या 500 रुपये के बीच में, वो प्रोडक्ट वो लोग 1500 से 2000 के बीच में सेल हो रहा है, कर रहा है वो लोग। और
स्टेज में आके बड़े बड़े भाषण देता है कि हम बहुत ईमानदार लोग हैं। अगर आप इतना ही ईमानदार होते, इतना ही लोगों को प्यार करते, तो ये जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है ये रिजनेबल आप रखते। आप 200 या 300 वाला प्रोडक्ट आप मैक्सिमम रख सकते हैं 600 या 700 के बीच में। उसमें आपका जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी आपका खर्चा है, सब कुछ निकल जाता है। लेकिन आप 200-300 वाला है 500 वाले प्रोडक्ट को एक्चुअल जो प्राइस है वही प्रोडक्ट आप 1600 से लेके 2000 के बीच में सेल हो रहा है आपके कंपनी में। आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ। ऐसे कंपनी का मेरे पास प्रूफ है। जो कंपनी जहाँ से वो बना रहा है उसका जो मेरे पास प्राइस लिस्ट है, और जो कंपनी सेलिंग हो रहा है, जो सेम प्रोडक्ट आपकी कंपनी में जिस कंपनी में सेलिंग हो रहा है उसका प्राइस लिस्ट तो आपको मालूम है, कंपनी की वेबसाइट में मालूम ही पड़ जाता है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट का प्राइस जो है रिजनेबल रखिए। डायरेक्ट सेलर को, डायरेक्ट सेलर का खून मत पीजिए आप लोग। डायरेक्ट सेलर काम करना चाहता है एक अच्छे प्लान में और एक अच्छा प्रोडक्ट को लेके, तो आप उनको काम करने दीजिए और इनकम करने दीजिए। इनकम डायरेक्ट सेलर इनकम करेंगे तभी आपका कंपनी बचा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है, प्रोडक्ट शुड नॉट अवेलेबल इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आप सबको मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाया हूँ। जितना भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, इसका मतलब आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, या आपको कोई इंटेंशन है ही नहीं डायरेक्ट सेलर को हेल्प करने का, डायरेक्ट सेलर को मदद करने का। आपको यही इंटेंशन है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से सेल हो जाए। बस यही बोलेंगे कि हमने तो नहीं बेचा, किसी डायरेक्ट सेलर ने बेचा है, तो आप उसको रोक सकते हैं किसी भी तरीके से। आज की डेट में ऐसा बहुत सारे जरिया है जहाँ से आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हो। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सेल होना कोई बड़ी बात नहीं है और रोकना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से रोक सकते हैं आप, लीगल टीम आपका। इसके बाद प्लान शुड बी फास्ट ग्रोइंग प्लान। आपका जो प्लान है वो फास्ट ग्रोइंग होना चाहिए ताकि लोगों को पैसा इनकम आ जाए शुरू से 1-2 महीने से ही। ऐसा नहीं है कि 10-12 साल काम करने के बाद भी लोग खींचते रहे अपना और खुद का पॉकेट का पैसा लगाते रहे। नेक्स्ट है, कंपनी शुड हैव ए रियल एजुकेशन सिस्टम, नॉट ओनली मोटिवेशन। कंपनी का एक रियल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे लोगों को अच्छी तरह बताया जाए प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, और किस तरीके से सिस्टम को करना है या किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये सब चीज़ें बताया जाए। ऐसा नहीं कि ओनली लोगों को इकट्ठा करके अपना जलवा ही दिखाते रहे। स्टेज में चल के आ रहा है तो आपके पता नहीं क्या क्या वो लेके आ रहा है, जैसे कोई राजा महाराजा की तरह आप स्टेज में आ रहे हैं। ओनली ये सब चीज़ों से आजकल डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलने वाला आपका। जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान, जो थोड़ा बहुत भी जिसके पास दिमाग है, वो इस काम को नहीं करेगा, वो बंद कर देगा डायरेक्ट सेलिंग करना। क्योंकि ये सब दिखावा से डायरेक्ट सेलिंग आगे नहीं होगा, और आने वाला दिन में इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हो रहा है और होने वाला है। आप अगर इसको यहीं पे नहीं रोका तो एक जेंटलमैन की तरह बिजनेस को कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट जो है बहुत अच्छा है, इसको एक आप जेंटलमैन की तरह कीजिए और लोगों को भी करने दीजिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन टू डायरेक्ट सेलर। आप जितना कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उतना नहीं कर रहे। आप दे सकते हैं, आपका जो बेनिफिट है उसमें से आप बहुत पैसा दे सकते हैं डायरेक्ट सेलर को, लेकिन आप देते नहीं। सबसे पहले बात तो आप बेनिफिट इतना लेते हैं और इसका फ़ायदा ही उतना उठा रहे हैं, तो आप देने का तो आप नाम ही नहीं लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो आपको मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके बाद लोग जो है पैकेज सिस्टम है वो पसंद नहीं करता। कोई मतलब एक साथ में इतना पैसे का पैकेज आपको नहीं ले सकता लोग, और नहीं भी लेना चाहता है। तो क्यों ना हम प्रोडक्ट को मनमर्जी का कर दे, कोई पैकेज ना रखे। आजकल वैसे भी काफ़ी लोग, काफ़ी कंपनी पैकेज को बंद कर दिया है। फिर भी आपका जो प्रोडक्ट लेने का जो सिस्टम है वो मिनिमम से मिनिमम 1-2 प्रोडक्ट से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मौका मिलना चाहिए किसी भी डायरेक्ट सेलर को। BB हैव टू कैरी फॉरवर्ड। आपको मालूम है जो भी BB/SP या जो भी पॉइंट वैल्यू बच जाता है वो अगले महीने भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ऐसा कंपनी हमको चुनना चाहिए, देखना चाहिए। इसके बाद है नो हाइडन कंडीशन। कई कंपनी अलग अलग कंडीशन लगा के रखता है। कई तरह का कंडीशन आपको बाद में मालूम पड़ता है, जब प्लान में उसको बताया नहीं जाता है, तो आगे जाके उस कंडीशन को अप्लाई किया जाता है कि आपने ये नहीं किया तो ये होगा, ये ऐसा किया तो ऐसा होगा। इस तरीके का जो कंडीशन है वो बाद में बताया जाता है। पहले ही बताना चाहिए कंपनी को। जब किसी डायरेक्ट सेलर को प्लान शो होता है तो उसी टाइम सब कुछ बता देना चाहिए कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करेगा तो ये मिलेगा आपको। बाद में कोई भी कंडीशन नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद नीड ए कैलकुलेटिव इनकम चार्ट। आपके पास कैलकुलेटिव इनकम चार्ट होना चाहिए जिससे लोगों को मालूम पड़े कि आप आने वाले दिन में कितना पैसा इससे इनकम करने वाले हैं। इसके बाद प्रोडक्ट शुड बी वैल्यू फॉर मनी फॉर एवरी इंडियन। ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है किसी अपर क्लास लोग ही इस्तेमाल कर सके। प्रोडक्ट अगर अच्छा है, आपको अगर थोड़ा बहुत भी इंडियन लोगों के लिए चिंता है, उनकी बीमारी को, उनकी रोजगार को आप बढ़ावा देना चाहते हैं या बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस में लेके आइए। रीजनेबल प्राइस में आप सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे। तो अगर इस वीडियो के देखने के बाद आपको ऐसा लगता है ये जो 15 पॉइंट मैंने बताया,
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 15 पॉइंट। ये अगर 15 पॉइंट में आप सहमत है, आने वाले दिन में आपको इस तरीके का एक कंपनी अगर सही है, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे है, सही आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक। यू आर सर्च दिस टाइप ऑफ प्लान, सो यू आर इन ए राइट प्लेस। आप एक सही प्लेटफॉर्म पे है और सही प्लान को सुन रहे या सही वीडियो को आप देख रहे हैं। आने वाला दिन में हम ऐसा ही एक प्लान लेके आ रहे हैं जिसमें रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट होगा, जिसमें प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोगों को, और आपको करने में इजी होगा, प्लान समझाने के लिए आसान होगा लोगों को, और जो प्रोडक्ट होगा वो भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा जिसमें वैल्यू एडेड होगा और प्राइस रीजनेबल होगा, और साथ में आपका जो पे आउट है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है। तो इस तरीके का अगर आप एक प्लान में काम करना चाहता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, और इसके बाद व्हाट्सएप में आप आधार कार्ड दे के रख सकते हैं, ताकि हम जैसे ही 1-2 महीने में कंपनी लॉन्च होगा उसमें आपका सीनियरिटी लग सके। और इसका अगला जो प्रोसेस है वो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको बता दूंगा, क्या करना होगा, आईडी को एक्टिवेट करना है, किस तरीके से लेना है, जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपका जो भी नाम है अभी किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, आपको अगर इस तरीके का एक प्लान में काम करना है आने वाला दिन में, तो अभी से आप इसका सीनियरिटी लगा के रख सकते हैं, और इसमें आधार कार्ड का कॉपी भेज के मेरे पास आप इसका सीनियरिटी में नाम दर्ज करा सकते हैं, ताकि आने वाले दिन में आपको सहूलियत हो इस तरीके का प्लान में काम करने के लिए, और आप अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने इलाके में आपका जो आईडी है टॉप आईडी लग पाए। साथ में एक कोर टीम के लिए भी हमें बंदा चाहिए। आप सबको मालूम है कोर टीम होना जरूरी होता है। अगर आप अपने आप को समझते हो कि मैं किसी कंपनी का कोर टीम में हिस्सा ले सकता हूँ, तो आप बेहिचक मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, और आपका जो स्टेटस है मुझे बताइए कि क्यों आप कोर टीम में हिस्सा लेना चाहते हो, कहाँ पे हो आप, क्या काम करते हो, इस तरीके का चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बाकी कंपनी भी, जो भी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, और ये जो कंपनियाँ हैं प्रोडक्ट में जो ज़्यादा पैसा ले रहा है या प्लान में जो आपको कम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो भी एक सही रास्ते पे सभी आ जाए, और आने वाला दिन में हम डायरेक्ट सेलिंग को एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा सके। मेरा इरादा तो यही है, एक डायरेक्ट सेलिंग को सही मुकाम पे पहुंचाया जाए आने वाला दिन में इंडिया में, और एक हम अच्छा इनकम भी कर पाए, अपने स्वास्थ्य को भी सही कर पाए और इनकम भी सही कर पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।